भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पटरानियों का असली सच क्या है? कहते हैं कि भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं। क्या यह सही है? इस संबंध में कई प्रथाएं प्रचलित है और लोगों में इसको लेकर जिज्ञासा भी बहुत है। तो जानते हैं 16,108 पत्नियां भगवान श्री कृष्ण की होने के पीछे का राज। महाभारत के अनुसार कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर उनसे विवाह किया था। विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी और उनसे विवाह करना चाहती थी। रुक्मिणी के 5 भाई थे, रुक्म, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश तथा रुक्ममाली। रुक्मिणी सर्वगुण संपन्न अति सुंदर थी। उसके माता पिता उसका विवाह कृष्ण के साथ ही करना चाहते थे, किंतु उसका भाई रुक्म चाहता था कि उसकी बहन का विवाह चेदीराज शिशुपाल के साथ हो। यह कारण था कि कृष्ण को रुक्मिणी का हरण करके उनसे विवाह करना पड़ा। पांडवों के लाक्षागृह के कुशलतापूर्वक बच निकलने पर सात्विकी आदि यदुवंशियों को साथ लेकर श्री कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ गए। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और कुंती ने उनका आतिथ्य पूजन किया। इस प्रवास के दौरान एक दिन अर्जुन को साथ लेकर भगवान कृष्ण वन में विहार के लिए निकले। वह जिस वन में विहार कर रहे थे वहां पर सूर्यपुत्री कालिंदी श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने की कामना से तप कर रही थी। कालिंदी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण ने उनके साथ विवाह कर लिया था। फिर वे एक दिन उज्जैनी की राजकुमारी मित्रविंदा को स्वयंवर के लिए से वर लाए। उसके बाद कौशल के राजा नग्नजीत के 7 बैलों को एक साथ नाथ कर उनकी कन्या सत्या से पानी ग्रहण किया। तत्पश्चात उनका कैकेयी की राजकुमारी भद्रा से विवाह हुआ। भद्र देश की राजकुमारी लक्ष्मणा भी श्री कृष्ण को चाहती थी, लेकिन परिवार कृष्ण से विवाह के लिए राजी नहीं था। तब लक्ष्मणा को श्री कृष्ण अकेले ही हर कर ले आए। इस तरह कृष्ण की 8 पत्नियां थी: रुक्मिणी, जाम्बवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। क्या इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां भी थी? यह एक मिथ्य है कि श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी। कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की, हे कृष्ण, प्राग ज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही त्राही कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वह त्रिलोक विजयी हो गया है। इंद्र ने कहा, भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आम जनों की अति सुंदरी कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डालकर रखा है। कृपया आप हमें बचाइए प्रभु। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार हो प्राग ज्योतिषपुर गए। वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मूर दैत्य सहित मूर के 6 पुत्र तामंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभश्वान और अरुण का संहार किया। मूर दैत्य के वध हो जाने का समाचार सुनकर भौमासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना को साथ में लेकर युद्ध के लिए निकल पड़ा। भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता लेकर उसका वध कर डाला। इस प्रकार भौमासुर दैत्य को मारकर श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भागदत्त को अभय दान देकर उसे प्राग ज्योतिष का राजा बनाया। भौमासुर के द्वारा हरण कर लाई हुई 16,100 कन्याओं को भगवान श्री कृष्ण ने मुक्त कर दिया। यह सभी अपहृत नारियां थी या फिर भय के कारण उपहार में दी गई थी और किसी और माध्यम से कारागार में लाई गई थी। वे सभी भौमासुर द्वारा बहुत पीड़ित थी। बहुत दुखी थी और अपमानित, लांछित और कलंकित हो गई थी। सामाजिक मान्यताओं के चलने
भौमासुर द्वारा बंधक बनाकर रखी गई इन नारियों को कोई भी अपनाने को तैयार नहीं था। तब अंत में भगवान श्री कृष्ण ने सभी को आश्रय दिया। ऐसी स्थिति में उन सभी कन्याओं ने भगवान श्री कृष्ण ही अपना सब कुछ मानते हुए उन्हें पति के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इन्हें इस तरह नहीं मानते थे। उन सभी को भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी ले आए। वहाँ वे सभी कन्याएं स्वतंत्रता पूर्वक अपनी इच्छा अनुसार सम्मान पूर्वक द्वारका में रहती थी, महल में नहीं। वे सभी वहाँ भजन कीर्तन ईश्वर भक्ति आदि करके सुखपूर्वक रहती थी। एक भव्य नगर था जहाँ सभी समाज और सभी वर्ग के लोग रहते थे। अब उनको अपमान की जिंदगी नहीं जीनी पड़ती थी। भौमासुर, जिसे नरकासुर भी कहा जाता था, भागवत पुराण में बताया गया है कि भौमासुर भूमि माता का पुत्र था। विष्णु ने वराह अवतार धारण कर भूमि देवी को समुद्र से निकाला था। इसके बाद भूमि देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पिता एक देवी शक्ति और माता पुण्यात्मा होने पर भी भौमासुर बहुत क्रूर निकला है, तो पशुओं से भी ज्यादा क्रूर और अधर्मी था। उसके करतूतों के कारण ही उसे नरकासुर कहा जाने लगा। नरकासुर प्राग ज्योतिषपुर का दैत्य राज था, जिसने इंद्र को हराकर इंद्र से को बाहर निकाल दिया था और उसकी नगरी खुद ने ले ली थी। नरकासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही त्राही कर रहे थे। वह वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीनकर त्रिलोक का विजयी बन गया था। वह पृथ्वी पर हजारों सुंदर कन्याओं का अपहरण कर उन्हें बंदी बनाता और उनका शोषण करता। नरकासुर अपने मित्र मूर और मूर्य दैत्य के 6 पुत्र का नाम ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभा, वसु, नाभश्वान और अरुण के साथ रहता था। भगवान कृष्ण ने सभी का वध करने के बाद नरकासुर का वध किया। उसके एक पुत्र भूमदत्त को भगवान श्री कृष्ण ने अभयदान दिया और उसका राज तिलक किया। श्री कृष्ण के कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध किया था। इसी दिन की याद में दिवाली के ठीक एक दिन पूर्व नरक चतुर्दशी मनाई जाने लगी। मान्यता है कि नरकासुर की मृत्यु होने के बाद उस दिन शुभ आत्मा को मुक्ति मिली थी। नरक चौदस के दिन प्रातः काल में सूर्योदय से पूर्व उबटन लगाकर नीम, चिचड़ी जैसे कड़वे पत्ते डाले गए जल से स्नान का अधिक महत्व है। इस दिन सूर्यास्त के पश्चात लोग अपने घरों के दरवाजे पर 14 दिए जलाकर दक्षिण दिशा में उनका मुख करते हैं तथा पूजा पाठ भी करते हैं। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत युद्ध 3137 ईस्वी पूर्व में हुआ। इस युद्ध में 35 वर्ष पश्चात भगवान कृष्ण ने देह छोड़ दी थी। तभी से कलयुग का आरंभ माना जाता है। उनकी मृत्यु एक बहरिए के तीर लगने से हुई थी। तब उनकी उम्र 119 वर्ष थी। नवीनतम शोध अनुसार यह थोड़ा अलग बताता है, जिसमें 91 वर्ष कही जाती है। जय श्री कृष्ण। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल बटन भी प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी जानकारी आगे मिलती रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिख दें। धन्यवाद।